वर्ष में रोज ही अगर देखा जाए तो कहते हर दिन त्योहार है, कुछ ना कुछ हर दिन कुछ होता ही है। कैलेंडर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, कभी अच्छा है बसंत पंचमी है, आज ये है, आज वो है, रोज कहते नित्य होली, नित्य दिवाली। क्योंकि भारत के अंदर सब भगवान आते हैं, जिसका यादगार शिवरात्रि है। शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा रात्रि होती है। रात्रि शब्द एक ब्रह्मा की रात्रि, शिवरात्रि और तीसरा नवरात्रि। उनके साथ भी नवरात्रि रात्रि आता है। जैसे शिव बाबा इस अज्ञानता की रात में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी इस कल की रात में ही जन्म लेते हैं। दिव्य जन्म उनका होता है परमात्मा के द्वारा, और देवियां भी की भी जरूरत परमात्मा को संगम पर ही पड़ती है, इस रात्रि पर ही, कल की रात में। तभी कहते हैं कि राक्षसों का संहार करने के लिए परमात्मा ने शक्तियों का आधार लिया, तभी शिव शक्ति कहा जाता है। परमात्मा को के साथ शक्तियों को जोड़ा गया है, देवियों को। परमात्मा के कार्य में मददगार इस समय देवियां जो बनने वाली हैं वही मददगार बनती हैं। कोई बाबा ज्ञान देकर के दिव्य गुण धारण कराते हैं, अपने कार्य के लायक बनाते हैं, अपने कार्य के लायक बनाकर मादकदार बना करके पापों को कहें वो तो असुरों का बताते हैं। असुर माना क्या? 5 विकार, 5 विकारों का संहार कराते हैं। आप समझ सकते हैं ज्ञान की शक्ति से ही 5 विकारों का संहार किया जा सकता है। बाकी कोई बुराई कहीं प्रतीक है जो असुरों का नाश किया। अब देवियां होकर के कोई ऐसे थोड़ी किसी व्यक्ति या असुर कितना भी हो, आश्रय वृत्ति वाला हो तो माँ कहते हैं उसको, तो माँ कभी मार थोड़ी सकती है। बच्चा चाहे कैसा भी हो, कितने भी गलत वृत्ति वाला हो, माँ उसे समझाएगी, सही रास्ते पर लाएगी, कभी मारेगी नहीं, जान से मार नहीं देगी। तो ऐसी जो बातें सुनने को आती है उसका सही अर्थ क्या है कि इस समय जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, शक्तियां बनाया, उन्होंने मनुष्य आत्माओं के अंदर जो आश्रित संस्कार थे उनका संहार किया, उनका नाश किया। अगर मनुष्यों के मार देंगे तो उसका क्या होगा? किसी राक्षस को आप मारे तो इसमें क्या बड़ा कार्य है? कार्य ये है कि किसी मनुष्य की आश्रय वृत्तियों को खत्म कर दो। ये महानता जान से खत्म कर देना तो कोई भी कर सकता है। देवियों की शक्तियों की क्या जरूरत थी फिर परमात्मा को? वो तो कोई भी कर सकता है। खत्म करना हो, काटना मारना हो तो कोई भी कर सकता है। तो अंदर की जो आश्रय वृत्तियां थी उसको खत्म करने के लिए परमात्मा ने सेना, शिव शक्ति सेना तैयार की। और देख रहे वो हमारी दादियां हैं, सचमुच उनके लिए तो बहुत दिल से प्यार निकलता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के कार्य में लगा दिया। कितने यज्ञ के अंदर हलचल हुई, परिस्थितियां आई, अभी तक भी कितना वो अपने अंदर शक्ति समाये हुए थे, जो परिस्थितियों में वो हलचल में ना आकर के पूरे यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाए हैं अपने आंतरिक बल के द्वारा, आंतरिक शक्ति के द्वारा। बाबा ने इतना बलवान बनाया जो कि किसी भी परिस्थिति के अंदर वो हलचल में नहीं आई, इसीलिए निडर रही, निर्भय रही, इसलिए उनको शेर
पर बैठना माना कितनी भी विकराल खतरनाक परिस्थिति हो उसके ऊपर भी उन्होंने काबू पाया, उन पर भी कंट्रोल किया, अपनी उसी मस्ती में मस्त रही और पूरे लश्कर को भी लेकर के अपने साथ चलते रहे। आज हम देख रहे हैं जो भी हम यज्ञ की इतनी तरक्की देख रहे हैं, इतना विशाल रूप देख रहे हैं, वो सारा हमारे सचमुच जो शेरसवारी दादियाँ हैं उन्हीं की ही कमाल है, उन्हीं का यादगार आज हम देवियों के जागरण करते हैं। उन्होंने सब कुछ जगाया, जगी रही और सब कुछ जगाया, खुद भी जगी रही। देखते ना देवी का जगराता करेंगे तो क्या होगा, तो जिसका जगराता हो रहा वो तो जगेगी ना, और जो लोग करते हैं वो भी जगे रहते हैं सारी रात। तो अज्ञानता से जगाया, खुद भी जागे और अनेक आत्माओं को उन्होंने जगाया, जिसका यादगार आज हम जगराता करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल में वो जो हम देख रहे हैं उसका यादगार मनाया जाता है। लोग यादगार मना रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल में उन देवियों के साथ मिलन मना रहे हैं। अभी भी मैं देखती हूँ बड़ी दादी कमाल है। आप एक आम एक कोई बुजुर्ग देखो गृहस्थी और दादी को देखो, लगता है फर्क है। दादी का आप चेहरा देखेंगे, कभी ऐसा नहीं है कि वो थक गए हैं, बोल रहे हैं छोड़ो मेरे को, मैंने नहीं किसी से मिलना, मैंने नहीं ये करना, बहुत कर लिया कुछ नहीं करना, कभी उनके चेहरे से नजर नहीं आता। उनकी जब थोड़ी तबीयत खराब होती तो क्या करते हैं वो उनको संगठन में ले जाते हैं। उनको कुछ होगा ना, जानकी दादी की भी तबीयत खराब होती थी, थोड़ा सांस प्रॉब्लम होती थी, तो हर्षा बहन क्या करते थे, कैसे ठीक होगी वो, जो क्लास चल रही है ना, सारा संगठन बैठा है वहाँ फटाफट ले जाएंगे। और हो गए तो क्या सुना देंगे, रेस्ट देंगे, आराम देंगे, वो क्या करेंगे संगठन के सामने ले जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन का आधार ही ज्ञान है। तो उनको अच्छा लगता है, सब बैठे हों, आए हों, उनसे मिले, उनको वही भाता है, वही अच्छा लगता है। तो ये देवियों की कमाल है, खुद इतना शक्तिशाली बनकर के उनको भी शक्तिशाली बनाने में जुटे रहते हैं। इसीलिए जो है उनका दिन रात जागना, रात जागना माना सदैव ही दिन और रात जगे रहना। तो कितनी कमाल है, उन्हीं का यादगार आज हम मना रहे हैं। लेकिन लोग मना रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनसे शक्तियां ले रहे हैं, दादियों से शक्तियां ले रहे। भले वो हमारे सामने साकार रूप में नहीं भी हैं जो दादियां, सूक्ष्म में भी उनका बहुत बल मिलता है। उनके अब स्थान बनाए हैं दादी जी का, जैसे बड़े दादी जी का, गुलजार दादी का, जानकी दादी जी का, जरूर वहां जाकर के बैठना चाहिए। उनकी वो जो क्या कहें, उनकी वहाँ लगता है कि वो वहाँ प्रैक्टिकल में है, क्योंकि उनका मन बुद्धि बचपन से लेके अब तक जाते दम तक वहीं रहा है। तो उनकी वो भाषा वो आती है कि अभी तक भी वो भले कहीं जन्म ले लिया है तो भी क्या है, उनकी शक्तियाँ वहाँ काम कर रही हैं। जा
वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयान हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। देसी वतन में जा, फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे। देसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा। संदेशी वतन में जा। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, बनाए वो शीतल वो है शीतला भी, बनाए वो शीतल वो है शीतला भी। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है, सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, 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 शिव शक्तियाँ। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले,
समेटने की शक्ति तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूप,